सहस्र भूप 10 एक ही बकरा, यानी एक सहस्र 1000 का होता है। तो 10 सहस्र यानी 10,000 राजा। अब धनुष इतना लंबा चौड़ा तो नहीं था, तो 10,000 राजाओं की भुजाएं 20,000 हो गई, उस पर 20,000 हाथ आ जाए। भूप सहस्र 10 एक ही 12 यानी दिन में एक ही दिन 10,000 राजाओं ने बारी बारी से उस धनुष पर अपना बल पौरुष दिखाया, लेकिन धनुष किसी से हिला भी नहीं। आज जिस समय महाराज जनक ने ये दशा देखी, महाराज जनक को क्रोध आ गया कि ये मैंने क्या कर दिया। खड़े हो गए महाराज जनक और आज क्रोध में आकर बोले, हे देश देश के राजाओं, और मैं किसे कहूँ बलशाली है, मुझको तो ऐसा ज्ञात हुआ रघुबीर वीरों से ढाली है। कष्टों को हरो, इनके संतापों को दूर करो, धनुष को तोड़ दो और सीता से विवाह कर लो। प्रभु श्री राम ने गुरु जी की बात सुनी है, गुरुदेव को प्रणाम किया है और आज भगवान श्री राम खड़े होकर के चले हैं जैसे ही, तो आज जो भी राजा महाराजा बैठे थे सभी हंसी उड़ाने लगे। कहते हैं कि हम इतने बड़े बड़े बलशाली हैं, हमसे ये धनुष हिला भी नहीं। और देखिए कितना छोटा बच्चा है, ये धनुष को उठाएगा, ये धनुष को तोड़ेगा। कोई कहता है देखिए ऐसा लगता है जैसे चींटी पहाड़ को उठाने चली है। आपस में तरह तरह की बातें करने लगे हैं लोग, लेकिन भगवान श्री राम ने किसी की बात को याद किया, गुरुदेव को याद किया। प्रभु ने अपनी आंखों को बंद करके सभी को याद किया, सभी को ध्यान में दिया है और भगवान श्री राम ने एक ही हाथ से उस धनुष को उठाकर खड़ा कर लिया। धनुष को एक ही हाथ से उठाकर खड़ा किया है प्रभु ने। तो बताया है कि धनुष को उठाते हुए सभी ने देखा और उसी समय प्रभु ने उस धनुष को झुकाया और धनुष के 2 टूक कर दिए। और जैसे ही धनुष टूटा तो घनघोर स्वर होने लगा, आवाजें होने फिर पता नहीं कब झुका धनुष, चरहिट आई श्रवण क्या देखा?
हम लोगों का और 10-10 रुपए से हमारे सभी मंडल वाले भाइयों का और 10-10 रुपए से सभी संत भगवानों का और 10-10 रुपए से सभी हमारी कलश वाली बहनों का सम्मान कर रहे हैं। राजेश यादव हमारे चाचा जी अहमदपुर से, तुम्हारी कलश वाली बहनाएं कुछ सामने आ जाए। परीक्षित जी और यज्ञपति महाराज खड़े हुए हैं और कलश वाली बहनाएं वो सामने आ जाए। कलश वाली बहनाएं आगे आ जाए। दो तीन तो जई बैठी है, राम लक्ष्मण सीता जी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की, वृंदावन बिहारी लाल की। जब धनुष टूटा है तो भृगुनंदन परशुराम जी वर्षा को लेकर के महाराज जनक की सभा में प्रस्थान करते हैं। आज जब परशुराम जी आए हैं, धनुष के 2 टूक देखे हैं परशुराम ने, तो काफी क्रोध में आते हैं। महाराज जनक से पूछते हैं, जनक क्या है, क्या देख रहे हैं कि तुम्हारी सभा में बड़ी भीड़ भाड़ है और किस बात की खुशियां मनाई जा रही हैं, और ये धनुष किसने तोड़ा है, इस धनुष को तोड़ करके किसने अपनी मौत को दावत दी है, वो कौन पापी हो गया जिसने हमारी आज्ञा के बिना इस धनुष को तोड़ दिया। परशुराम जी आज बोले, महाराज जनक, परशुराम जी का क्रोध देखा है, सभी घबरा गए। भगवान श्री राम सामने आए हैं, हाथ जोड़कर बोले हैं, ब्राह्मण देव, इस धनुष को तोड़ने वाला कोई और नहीं, मैं हूँ। कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, बोलियो कोई दास
दिया है भगवान श्री राम ने गुरुदेव, इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही हो सकता है, और ये धनुष किसी और ने नहीं, मैंने तोड़ा है। परशुराम कहने लगे तुम्हारा नाम क्या है, कौन हो जो अपने आप को हमारा सेवक बताते हो, दास बताते हो? प्रभु श्री राम बोले हैं मुनिवर मेरा नाम राम है। जैसे ही राम का शब्द सुना तो परशुराम को और क्रोध आ गया। कहने लगे पहली बात तो तूने हमारा आधा नाम ही छीन लिया है, हमारा नाम परशुराम है तो तूने अपना नाम लिख लिया, और तो और धनुष को तोड़ता है और अपने आप को सेवक कहता है। सेवक का अर्थ भी जानता है, जो अपने गुरु की आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं करता वो होता है असली दास, असली सेवक। जब श्री राम से इतने शब्द कहे तो लक्ष्मण जी बोले क्या है गुरुदेव? भैया जी मेरे जितने ही मीठे मीठे बोल रहे हैं आप उतने ही कड़वे शब्द बोल रहे हो। अरे भैया ने धनुष को तोड़ दिया तो तुम्हें इतनी जलन होती है तो उस धनुष को जोड़ लो। कहाँ अच्छा रंग चल रहा था, सभी लोग इतने प्रसन्न थे, खुशी का माहौल था, और रात आ गए तो सब उदास हो गए। और लक्ष्मण जी बोले कि गुरुदेव क्रोध मत कीजिए, जैसे आए हो वैसे ही चले जाइए, अच्छा होगा। परशुराम और लक्ष्मण के बीच में काफी देर तक विवाद होता रहा। आज परशुराम श्री राम से कहते हैं राम ये तेरा भाई है लक्ष्मण, इसे समझा, वरना मुझे क्रोध आ गया तो मुझे दोष मत देना कोई, क्योंकि मेरा फरसा वैसे भी लोहू का प्यासा है, इसलिए अनेक क्षत्रियों का लोहू जाता है। भगवान श्री राम समझाते हैं नहीं गुरुदेव ये तो बच्चा है, इसे माफ करो, आप ब्राह्मण हो। तब तक लक्ष्मण बोले नहीं भैया हम माफी क्यों मांगे, जब हमने कोई गलती ही नहीं की है तो हमें सजा किस बात की मिलनी है। और आज जैसे ही लक्ष्मण के इतने शब्द सुने हैं तो परशुराम कहते हैं राम अपने भैया को समझा, और क्या बोले हैं सुन ले बात रघुवीर कि छोड़े फिर से वही तीर कि है आखिर तेरे भैया की। समझा दे वरना मेरा फरसा तैयार है, फिर मुझे दोष मत देना। बोले सुन ले बात रघुवीर कि छोड़े फिर से वही तीर है आखिर तेरे भैया की, माने ना समझा।
परशुराम ने जैसे इतने शब्द कहे तो भगवान श्री राम काफी देर तक सुनते रहे। फिर बोले हैं गुरुदेव, डर तो हमें भी आपसे, आपके इस फरसे से नहीं लगता। बड़े होकर विद्वान होकर के बच्चों को क्षमा कर दे, और हमें आपसे डर नहीं है, आपके फरसे से डर नहीं है। दुख इस बात का है कि आप ब्राह्मण एवं क्षत्रिय हैं, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, वरना तुम्हारे जैसे फरसे तो बहुत देखे हैं। और शायद आप हमें नहीं जानते हो, लेकिन हम आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आप वही रघुनंदन हो, रघुपति हो, और हमें आप भूल गए हो, हम वही विष्णु हैं। परशुराम जी कहते हैं सचमुच अगर आप वही विष्णु हो तो हम तो तभी मानेंगे जब आप हमारे हाथ में ये चाप ऐसे चढ़ा दोगे, तो समझ जाएंगे कि आप विष्णु अवतारी हो। तो यहाँ पर आज भगवान श्री राम ने ताप को लिया है और अपने गुरुदेव का स्मरण किया है, ताप को चढ़ा दिया है। उसी समय सीताराम सीताराम करते हुए चले जाते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। महाराज, यज्ञपति महाराज और दोनों की पत्नी खड़े हो जाओ, बरमाला पहन लियो। और ये परीक्षित महाराज, यज्ञपति महाराज, नवलदे मैया, यज्ञपत्नी, और हमारे भी गले में हार डाल करके, और सभी हमारे कलश वाली कन्या को 10-10 रुपए से हमारे मंडल वाले भाइयों को संत भगवान को सम्मानित कर रहे हैं। अजीत सिंह लालू भैया, सनौफ राजीव कुमार, 50 रुपए योगेश देवा, माँ दुर्गा हॉस्पिटल एटा से, और 50 रुपए मुकेश यादव मुस्तफाबाद से। भगवान की कथा में दान अर्पण करते हैं। प्रभु इन्हें हमेशा सुख संपत्ति प्रदान करें। और आज इधर जैसे ही परशुराम चले जाते हैं तो सीता को महाराज जनक ने आदेश दिया है कि सीता आइए रंगभूमि में, और प्रभु श्री राम के गले में बरमाला पहनाइए। तो सीता जी बरमाला लेकर के चली है रंगभूमि में। तो समय की भी बहुत अच्छी कल्पना की है। और क्या कि रंगभूमि और मोहे देखे सकल नर जब सिय पगुधारी और मोहे देख सकल नर नारी। और दूसरी जगह तुलसीदास बाबा जी ने ये भी लिखा है कि मोहे न नारी नारी के रूपा कन्यारी रीति कि स्त्री को देखकर कभी मोहित नहीं होती। तो ऐसा क्यों है? तो बाबा जी ने तुरंत ही एक चौपाई और लिख दी, क्या कि जब से नारी अहिल्या तारी तब इस नाम
वही से नाम कि जब से नार अहिल्या तारी और तब से नाम धरो पगधारी। तो पगधारी यानी श्री राम। रंग भूमि जब सिय पगधारी सीता और पगधारी श्री राम। इन्हें देख करके लोग नर नारी मोहित होने लगे। भगवान को देख करके स्त्रियां मोहित होने लगी हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। और सीता को देखकर पुरुष मोहित हो रहे हैं। आज वरमाला लेकर के सीता जी खड़ी हैं। प्रभु श्री राम लंबे हैं, सीता छोटी है। सीता जी प्रभु के गले तक नहीं पहुंच रही हैं। काफी कोशिश की है, खूब कोशिश की, नहीं पहुंची।